एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, किसी शायर ने कहा था कभी, बहुत पहले जब जमाना वाजपेयी जी का था, एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, अटल बिहारी और बुखारी दिल्ली में। तो अब समय बदल गया है, कई गंगा यमुना में कहीं पानी कोसों दूर बह चुका है। हिमालय की शीत लहर ने दिल्ली में अपनी चपेट में लिया है। कुंभ में लाखों करोड़ों भक्तों की आगोश में प्रयागराज कुंभ में जनमानस का सैलाब उमड़ा है। तो अब ये कहा जा रहा है, एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, मोदी केजरीवाल राहुल दिल्ली में। नमस्कार, आप सबको नमन। अभी ये 28 जनवरी की सायंकाल 7:52 हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया। इसका संदेश वो अपने ट्विटर पर देते हुए उन्होंने युवाओं को कहा था, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य फहरा दो, भारत का भाग्य फहरा दो। उठो, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। प्रधानमंत्री जी ने ओजस्वी आह्वान किया युवाओं को। वहां देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम में अपनी ओजस्वी वाणी से खेलों का शुभारंभ किया। भले ही वहां खेल जगत के कई खिलाड़ी आए थे, हजारों खिलाड़ी आए थे। लोग अपने अपने राज्य का परचम लहराएंगे, जो आगे जाके पूरे देश का नाम रोशन विश्व में करेंगे। इन्हीं में से आने वाले समय में कल तमाम बड़े बड़े विश्व विजयी खिलाड़ी बनेंगे, जो भारत की आशाओं का परचम पूरे विश्व में लहराएंगे। ये खिलाड़ियों का है। इस मौके पे हमारे मन में आया, सुबह से जिस प्रकार से ट्रंप ने पूरे इस साल 20 जनवरी के बाद जैसे ही शपथ ग्रहण किया अमेरिका के राष्ट्रपति का, पूरे विश्व में खेला कर दिया। जैसे बंगाल में कभी ममता बनर्जी ने खेला किया था, वामपंथियों की सरकार को उखाड़ फेंका दिया था, कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी भले ही सिंह गर्जना दिल्ली में करती हो, पर वहां पर बंगाल की धरती में उन्होंने खेला कर दिया था। ऐसा ही खेला राजनीति के चतुर खिलाड़ी। हमारा तो मानना है प्रधानमंत्री जी, धामी जी जैसे कुशल खिलाड़ी का नेतृत्व में आपने उत्तराखंड की बागडोरी की। आपने बड़ी आशाएं की होगी धामी जी खिलाड़ी, पर उत्तराखंड की जनता भोली भाली जनता है, जिसको आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा, आने वाला शताब्दी दशक उत्तराखंड का होगा देश में। लोग यही सोच रहे थे कोई परमार से वीरभद्र तक जैसा शासक आएगा हमारे प्रदेश में, परंतु वहां क्या पता था कि इस प्रकार से शासक आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, जो केवल जन आकांक्षाओं को साकार करना तो रहा दूर, हिमाचल की तरह देश का अग्रणी खुशहाल राज्य बनाना तो रहा दूर, वो उत्तराखंड को भारत का उपहास का केंद्र बनाएंगे। जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड में के विधायक और पूर्व विधायक के बीच में हरिद्वार जनपद के खानपुर के विधायक
गणतंत्र का प्रयोग हो रहा था, गाली गलौज दिया जा रहा था। जिस प्रकार से ऋषिकेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में भी जनादेश को निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जा रहा था, रोंदा जा रहा था, वहां के खिलाड़ियों, ये राष्ट्रीय खेल तो होंगे, वहां की प्रतिभाएं तो देश का नाम रोशन करेंगी। परंतु हमारा मोदी जी से गुजारिश है कि आप इन छुपे हुए रुस्तमों को, जिन्होंने देश की लोकशाही की आशाओं पे वज्रपात कर रखा है अपने निहित स्वार्थ के लिए, उनकी तरफ भी नहीं हारे। आपसे बढ़िया आशाएं थी कि डबल इंजन की सरकार, परंतु धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में सरकार बनी, वहां किसी भी ढंग से प्रदेश की जन आकांक्षाएं को साकार करना तो दूर, उसको स्वर देने में भी जो कतराने लगे। भले ही वहां कल ही उद्घोष हो रहा था कि हमने समान नागरिक संहिता बना दी, उत्तराखंड की समस्या का क्या समाधान हुआ? प्रयोगशाला बना दी। प्रयोगशाला किस प्रकार की? गणतंत्र की। कानपुर के विधायक की तरह, वहां के पूर्व विधायक की तरह ऋषिकेश में नगर निगम के स्थानीय निकायों के चुनाव में भी इतने जो जनप्रतिनिधि खुलेआम सड़क में अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहा हूं, ऐसे लोगों को अंकुश लगाना तो रहा दूर, उनको अपने बगलवीर बनाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी जरा निहार लीजिए मोदी जी। उत्तराखंड और देश का नाम रोशन कर रहे हैं ये। आप दिल्ली में कि तख्त ताज में भारत की शान है। कल ही ट्रंप ने आपसे दूरभाष में बात किया, भले ही ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण का न्योता न देकर विरोधियों के चेहरों पे मुस्कान ला दी, परंतु ट्रंप की मुस्कान चीन के तकनीकी विशेषज्ञों, ये कृत्रिम बुद्धिजीवियों ने, खोजों ने, वैज्ञानिकों ने ऐसे धराशायी किया। डीप सीक ने अमेरिका की शेयर मार्केट को, बाजार को, अर्थव्यवस्था को ऐसा बड़ा नुकसान किया। अमेरिका का दम टूट गया। तो हो सकता है उसी दम को मरहम लगाने के लिए कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से निमंत्रण दिया। अब आ रहा है कि फरवरी में मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, व्हाइट हाउस में। जो मरहम ट्रंप ने बांग्लादेश में के पीड़ितों पर लगाया, वहां की सरकार का जो सत्ता हरण करके सत्ता में बैठे थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के कारिंदों द्वारा वहां की सत्ता हरण कराया गया था, उनका दाना पानी पर अंकुश लगाने का काम अमेरिका ने किया। न्याय की आशा भारतीयों को और पीड़ित बांग्लादेश के लोगों को पड़ा। हमें आशा है प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे थे, शुभारंभ कर रहे थे, शंखनाद कर रहे थे, धामी के साथ और उनके सहयोगियों के साथ गर्मजोशी से आगे बढ़ा रहे थे, उनकी पीठ थपथपा रहे थे, वो कम से कम प्रदेश में लोकतंत्र का प्रधानमंत्री द्वारा भगवान केदारनाथ की जमीन पर दिया गया उस आश्वासन को कि उत्तराखंड का जवानी और वहाँ के पानी उत्तराखंड के काम आएगी, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा।
परंतु उस जन आकांक्षाओं को उत्तराखंड की जनता करा रही है, संघर्ष कर रही है कि राजधानी गैरसैंण बनाइए, बाबा मोहन उत्तराखंडी शहादत देंगे। लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 के आधार पर होना चाहिए, जिस प्रकार से हिमालयी राज्य के अन्य राज्यों में है, जिस प्रकार से वनाच्छादित देश है। ये वनवासी लोगों को 60% जनसंख्या है। दिल्ली में आप पानी और बिजली को लोगों को निःशुल्क देने के लिए वादा कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक आप देंगे, पर उत्तराखंड के लोगों ने, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा की, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? ये तमाम चीजें आप इन खिलाड़ियों को भी जो उनको रोंद रहे हैं उन पे अंकुश लगाइए। आप जो शेड्यूल 5 की बात कर, अनुच्छेद 5 की, उनको देखिए। जो अंकिता भंडारी के माँ बाप, पीड़ित माँ बाप कह रहे हैं कि जो आपका पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कम से कम प्रदेश से उसको नज़रों से ओझल कर दीजिए, उसको सजा नहीं देने की क्षमता नहीं है आपकी सरकारों में, डबल इंजन की सरकारों में। तो और केजरीवाल जी को महत्वपूर्ण भारत का बहुत बड़ा सम्मान दिला दीजिए जो मुलायम सिंह को नहीं मिला, क्योंकि जनादेश का हरण का, जनादेश को रेवड़ियों के झांसे में देकर, जनादेश को भयाक्रांत करके, आज तो इस प्रकार केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया, नरसंहार कर रहे थे, हमने इंजीनियर पकड़ लिया। अरे भैया, लोगों को क्यों डरा रहे हो? जनादेश को इस प्रकार से रोंदने वाले लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, शीश महल का ताज बना दिया। जो शीला दीक्षित के 7-8 एयर कंडीशनों को गिना रहे थे, उनके घोटालों पर जेल जाने की बात कर रहे थे, केवल आरोप लगने पर जेल भेजा है। उनकी आधा मंत्रिमंडल तो जेल में बैठा हुआ था, इस्तीफा नहीं दिया। महिला कल्याण की बात कर रहे हैं, परंतु जो जेल जाने के बाद जिस मुख्यमंत्री को बनाया, आतिशी जी को, उनको फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप महिलाओं के का इतना अपमान करते हैं। ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को राजनीति के, जो भारत की लोकशाही पे कितना उज्जवल कर रहे हैं, उनको कम से कम कोई रत्न तो उनकी तरफ भी निहारे कि ये, और कम से कम हैदराबाद की जो पार्टी, ओवैसी की पार्टी के, जो दिल्ली दंगों के आरोपी थी, उनको चुनाव में उतार दिया। कम से कम इनको भी कुछ ऐसा सम्मान दीजिए, उनकी तरफ भी नहीं आ रहे। जनताओं को रोजगार, उत्तराखंड के युवाओं का रोजगार जमींदोज करने वाले ये यहाँ के नौकर साहब, मंत्री, संतरी, दूसरों की जमीनों पे कुंडली मार के बैठने वालों को जो संगठित अपराध करा रहे हैं उत्तराखंड में, जन आकांक्षाओं को रोंद रहे हैं, जो उत्तराखंड के हितों पर, और तो और जो उत्तराखंड में एक तरफ तो आपके मित्र जो डोनाल्ड ट्रंप घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के उनके देश में भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आपके उत्तराखंड की सरकार में के हल्द्वानी प्रकरण हुआ, देहरादून में कितने घुसपैठी हो गए, उन पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं कुछ। बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने हो गए देश में, कौन लगाएगा अंकुश? कभी ट्रंप की तरह इस प्रकार का कृत्य किया कि उनको पकड़ पकड़ के, उनको टैग लगा के, उनका जंजीरें बांध के उनको देश से बाहर करें?
ये मानवाधिकार के नाम पर इनको संरक्षण देने वाले खिलाड़ियों को, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड के भारत को घुसपैठियों से राष्ट्रांतरण करने का षड्यंत्र कर दिया है, जो अपराधियों को संरक्षण दे, और कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने समाज सेवा में जुटे सामाजिक राजनेताओं को, अच्छी सोच वाले राजनेताओं को दरकिनारे करके धन पशुओं और असामाजिक तत्वों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देके देश के महत्वपूर्ण पदों पे आसीन करने का कृत्य किया। अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं ये दल। इन सबको सम्मानित करने का काम करें, इन पे नजर रखें मोदी जी। ये बड़े खिलाड़ी हैं, भारत की लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने वाले लोगों को, इन पे भी नजर रखें, इन खिलाड़ियों पे। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, और वहां से दिल्ली तक कितने बड़े खिलाड़ी हैं। केजरीवाल तो एक सामान्य है, परंतु उसने असाधारण प्रतिभा से देश की 100 साल से लंबी 4 दशक तक जिसने देश में राज किया, दिल्ली में राज किया, उस पार्टी को जमीनी खिसका दी। भारतीय जनता पार्टी कहते अब की बार 400 पार से लेकर संसद में तीसरी बार आ चुके हैं, पर दिल्ली में वो हाशिए पे धकेल दिया। ऐसे केजरीवाल कहते रहे कि रेवड़ियां बांट रही हैं, पर न चुनाव आयोग न न्यायपालिका जो लोकतांत्रिकरण नहीं कर पाए, भारत की उन तमाम लोगों को जो भारतीय भाषाओं, भारत के नाम, भारत की संस्कृति को की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, जो गो हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं, जो गो हत्या को रोक नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनकी तरफ भी निहारें। ये देश में अमन चैन खत्म कर रहे हैं, भारतीय इतिहास को जमींदोज कर रहे हैं, भारत का नाम जबरन इंडिया रख रहे हैं। ऐसे तमाम खिलाड़ियों की तरफ निहारें। देश की लोकशाही को गौरवान्वित कर रहे हैं या जाति, क्षेत्र, मजहब के नाम पे आम जनमानस में घृणा फैला रहे हैं। ऐसे तमाम खिलाड़ियों को मोदी जी, आपसे देश की जनता को बड़ी अपेक्षा थी। भले ही राहुल गांधी आप पे आरोप लगाए, आप अडानी, अंबानी या अन्य लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, परंतु जातिवाद के घिनौने भारत के समाज को जातिवाद के नाम पर बर्बाद करने वाली ताकतों को, उन पर भी नजर डालिए। देश में तमाम भ्रष्टाचारियों पर नजर डालें। खिलाड़ी तो देश का नाम सदा रोशन करेंगे। उत्तराखंड में खेलों की खान हो सकती थी, पर प्रतिभाओं को आगे कौन बढ़ाएगा? न धामी की प्रतिभा प्राथमिकता है, न वहाँ के खेल खिलाड़ियों की केवल चुनाव जीतना और फिर अगला चुनाव जीतना। किसी भी हाल में जीतने का जो ललक है वो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को नहीं, भारत की जन आकांक्षाओं में भी ग्रहण लगाएगी। ऐसे तमाम खिलाड़ियों पे अंकुश लगाना, उनको उचित सम्मान देना लोकतंत्र में, किस ढंग का सम्मान के वो हकदार हैं। हम तो ये कह रहे हैं, योगी जी भले ही बुलडोजर ला के उत्तर प्रदेश माफिया युक्त उत्तर प्रदेश के शासन को उन्होंने पटड़ी पे ला दिया, कुंभ जैसा महान विशाल विश्व विख्यात कार्य कर दिया, परंतु देश को सही व्यवस्था में लाने के लिए यहाँ सुभाष चंद्र जी की तरह एक योग्य शासक चाहिए, जो दिशावान हो, जो यहाँ की देश में लोकतंत्र का पाठ पढ़ा सके, जातिवाद, परिवारवाद के घिनौने कृत्यों में लिप्त नेताओं को लोकशाही का पाठ पढ़ा सके। इन तमाम खिलाड़ियों को जो देश में जाति, धर्म, मजहब के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं, जो समाज सेवा में लगे लोगों को
दरकिनारे करके अपने प्यादों को आसीन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ये देश की व्यवस्था के दुश्मन है। जब छोटा सा लीबिया में कर्नल गद्दाफी जैसा तानाशाह सुशासन दे सकता है, जब भूटान जैसे देश में सुशासन हो सकता है आम जनता में, जब फिनलैंड में भी सुशासन हो सकता है, इजराइल राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ सकता है, रूस अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकता है, चीन तकनीकी उसमें, सामरिक उसमें अमेरिका सहित सारे विश्व को पछाड़ सकता है, तो क्या मजाल है भारत की प्रतिभाओं का गुणगान ही नहीं, भारत में कर्मयोगियों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ज़रूरत है परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को दरकिनारे करके भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की। जय हिंद।